सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप सेइंग दीज रॉन्ग सेंटेंसेस। यानी कि आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस कराऊंगा जो आप अभी तक गलत बना रहे थे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको आज इन सारे सेंटेंसेस को कराने वाला हूं जिनको आप अभी तक गलत इस्तेमाल कर रहे थे, और उन सभी का सेंटेंसेस का क्या रीजन है, आखिर वो गलत क्यों है, आज इस वीडियो में मैं वो भी कराने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, ठीक है। उन सेंटेंसेस को देखो। आई एम हैविंग अ कार, इसका मतलब ये होता है कि आप कहना चाहते हैं मेरे पास कार है। देखिए जो हैव वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हैव है वो पोजीशन को शो करता है। यहाँ पे लिख देता हूं, हैव जो होता है वो पोजीशन को शो करता है, जिसके वजह से हम यहाँ पर हैव के साथ, मतलब कि हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। समझ में आया? यानी कि जो हैव होता है ये हमारा पोजीशन को शो करता है, आप इसमें आईएनजी नहीं यूज कर सकते। सेंटेंस हमारा सही क्या होगा? ये वाला, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग कार बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी तक ये सेंटेंस को गलत कर रहे थे तो अभी सुधार लीजिए। ही डू नॉट लाइक मी, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो आपने डू नॉट लगाया है ही और शी के साथ, यहाँ पे देख लीजिए, ही या फिर शी या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू नहीं आता, क्या आता है? डज आता है। तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट लाइक मी। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, शी डोंट नो एनीथिंग। वैसे इसकी हिंदी बता देता हूँ, ही डो नॉट लाइक मी, आप इसमें ये कहना चाह रहे थे कि वो मुझे पसंद नहीं करता, है ना। तो इसकी इंग्लिश रहेगी ही डज नॉट लाइक मी। शी डोंट नो एनीथिंग, इसका मतलब क्या है कि आप कहना चाहते हैं कि वह कुछ भी नहीं जानती है। इसकी हिंदी ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? मैंने देखिए अभी भी बोला ही और शी के साथ आप डू नॉट का यूज नहीं कर सकते। तो क्या आएगा? डज नॉट आएगा, क्योंकि ये क्या है? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जैसा कि आपको पता ही होगा ये चीज। तो यहाँ पर शी डू नॉट नहीं, मतलब शी डोंट नहीं, शी डजंट आएगा, ठीक है। तो शी डजंट नो एनीथिंग, ये हमारा सेंटेंस होगा बिल्कुल करेक्ट। तो आप अगर अभी तक में ऐसी गलतियां करते आए हो तो अभी स्टॉप कर दीजिए इन सभी गलतियों को करना, ठीक है। तो चलिए और भी सेंटेंसेस यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए अब और भी देखिए, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं। आई एम नोइंग हिम, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे देखो आपने नो के साथ आईएनजी लगाया है, यानी ये टोटल जो सेंटेंस है इसको मतलब आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस में जा रहा है। और नो, ये जो नो होता है ये वाला वर्ड, ये जो हमारा वर्ब है ये एक स्टेटिव वर्ब होता है। क्या होता है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब होता है, यानी इसका कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बन सकता, यानी ये स्टेटिव वर्ब या स्टेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये स्टेटिव फॉर्म में होता है जिसका कोई भी आप कंटिन्यूअस में इसका मीनिंग नहीं ले जा सकते। तो करेक्ट क्या होगा? आई नो हिम, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई नो हिम। और हिंदी क्या हो जाएगी? मैं उसे जानता हूं, ठीक है। मैं उसे जान रहा हूं नहीं होगा, मैं उसे जानता हूं। आप खुद सोचिए, मैं उसे जान रहा हूं, अगर इसे ट्रांसलेट करोगे तो क्या हिंदी निकलेगी? मैं उसे जान रहा हूं। ये हिंदी में भी अटपटा लगता है सेंटेंस, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हो? तो आप क्या कहोगे? आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ठीक है। और देखिए, डिड यू वेंट देयर। अब यहाँ पर भी एक गलती है। क्या गलती है? आपने यहाँ पे पहले से ही डिड, सबसे पहले देखो इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करो। डिड यू वेंट देयर का मतलब है कि क्या आप वहां गए, है ना। सेंटेंस हमारा हिंदी यही बताना चाह रहा है, इसमें हिंदी का मीनिंग यही निकलेगा कि क्या आप वहां गए। तो अब इसमें गलती क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस में एक रूल होता है कि जब आप डिड यूज कर लो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म कैसे लगा सकते हो जब पहले से ही डिड सेकंड फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी। सो व्हाई यू विल यूज वेंट, यहाँ पे गो होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिड यू गो देयर, यानी क्या आप वहां गए, ठीक है। डिड यू गो देयर। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट एट फूड, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक है।
यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वर्ड आ चुका है, तो दोबारा वही वर्ब आप सेकंड फॉर्म में क्यों यूज करेंगे। तो यहाँ पर एट नहीं, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, यानी कि आई डिडंट ईट फूड। एक्चुअली आप लोग ईट एक पुराना वर्ड हो गया है, तो मैं आपको एक नया चीज सिखा देता हूँ, हैव। इसका यूज करो, ये आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाएगी। ठीक है, हैव मीन्स खाना पीना, कोई भी चीज खाने पीने की बात करो वहां पे आप हैव को एज अ वर्ब यूज करिए, सेंटेंस बहुत बढ़िया और अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न बैक माई बुक। यहाँ पर भी गलती है, हम इंडियंस काफी बार कुछ गलतियां ऐसी करते हैं ना जो कॉमन होती है। रिटर्न बैक माई बैग, रिटर्न तो आप लगा रहे हो, रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस करना। बैक क्यों लगा रहे हो, ये बैक, तो यहाँ पर आपको बैक यूज नहीं करना। ये आपकी एक कॉमन मिस्टेक्स है जो आप सभी करते हो। कई बार बोलते हैं हम लोग रिटर्न बैक माई बुक, रिटर्न बैक माई दिस, है ना, कोई भी चीज, तो आपको रिटर्न बोलना है। रिटर्न मीन्स वापस करना, बैक लगाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न माई बुक इज इनफ। तो आई थिंक आपको और भी चीजें समझ में आई होगी। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। तो देखिए और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, है ना, तो आपको क्या करना है, डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, ये एक गलत सेंटेंस है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ होगा डिस्कस दिस टॉपिक, डिस्कस के साथ आपको या डिस्कस के बाद अबाउट का यूज नहीं करना है। समझ में आया। तो ये सेंटेंस जैसे कि आप कहना चाहते हो ना, कई बार बोलते हो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करो आपस में, तो आप वहां पे डिस्कस अबाउट यूज नहीं करेंगे, डिस्कस दिस टॉपिक कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम एग्री विथ यू। आप सभी लोग और बहुत सारे लोग ये गलतियां आज भी करते आ रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, आई एम एग्री विथ यू बोलते हो, यानी कि मैं आपसे सहमत हूं, जबकि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है आप सभी की। आपको क्या यूज करना है, आई एग्री विथ यू, आई एम, यहाँ पे एम लगाने की जरूरत नहीं है। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, यू डोंट नीड टू यूज एम। ओके, सो आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज मोर टॉलर देन मी। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे तो आप देखो यहाँ पे आपने पहले से ही टॉलर देन का यूज कर रखा है। इट मीन्स आप पहले से ही कंपैरिजन शो कर रहे हो, है ना, आपका सेंटेंस जो है वो पहले से ही कंपैरिजन शो कर रहा है, यानी कि वो मुझसे ज्यादा लंबा है ना। तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे मोर लगा रहे हो, मोर लगाने से डबल कंपैरिजन हो जाएगा। डबल कंपैरिजन क्यों करना है, आप क्या बोलेंगे, ही इज टॉलर देन मी। अगर आपको लगाना ही है तो आप यहाँ पे मच यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मच बोलोगे, ही इज मच टॉलर देन मी, सो दिस विल करेक्ट। बट इफ यू आर यूजिंग दिस इज मोर टॉलर देन मी, दिस विल बी इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आई थिंक ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अब आप नहीं करेंगे। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक सेंटेंस है, आई एम डूइंग अ मिस्टेक। यहाँ पे देखिए, जब आप मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक के साथ हमेशा आपको मेक का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, मेक का। तो आई एम डूइंग अ मिस्टेक नहीं होगा, क्या होगा, आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, यानी मुझसे कोई गलती हो रही है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली मैं भी अभी तक में ऐसे कई बार कुछ वर्ड्स बोल दिया करता था जब तक मुझे नहीं पता था। आज मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा, है ना, मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। तो मैंने सोचा ऐसी ही तो बहुत सारी गलतियां आप सभी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो क्यों ना इन गलतियों को सुधारा जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए यहाँ पे आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग। देखो मैंने एक चीज बताया कि जब एक कोई भी स्टेटिव वर्ब होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है, स्टेटिव वर्ब है। तो मैंने अभी भी बताया था पहले कि स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बना रहे हैं हम इसको, है ना, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड होगा, क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा हिंदी में चल जाता है ना, बट इंग्लिश में थोड़ा सा ये
गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, क्योंकि ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब के साथ आप कंटिन्यूअस उसका फॉर्म नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए, ही इज माई कजन ब्रदर। यहाँ पे देखिए आपने ये जो ब्रदर यूज किया है ये फालतू में यूज किया और ये गलत होता है एक्चुअली। आपको ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाना। एक्चुअली आप बोलते हैं ना, सी इज माई कजन सिस्टर, ही इज माई कजन ब्रदर। तो ये जो कजन वाला जो वर्ड है ये सिस्टर ब्रदर दोनों कवर करता है। भले ना पता चले कि सिस्टर की बात हो रही है या फिर किसकी बात हो रही है। एक्चुअली ये वाला वर्ड भी आपको हेल्प करेगा बताने में। यहाँ पे ही शी यूज करोगे तो सिस्टर की बात हो रही है या ब्रदर की बात हो रही है पता चल जाएगा इससे। बट कई बार अगर ना भी पता चले, सो यू विल नॉट यूज कजन ब्रदर और कजन सिस्टर। इट कवर्स बोथ वर्ड, फॉर सिस्टर ऑल्सो एंड फॉर ब्रदर ऑल्सो। तो आई थिंक कि अब ये जो आप छोटी छोटी अगर आप ये गलतियां इंप्रूव कर लेते हैं, है ना, छोटी छोटी गलतियां करना ये बंद करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, है ना। बाकी अगर तब भी आपको कोई भी गलतियां आप मतलब अभी करते रहोगे तो मैं तो हूं ही वो सारी गलतियों को सुधरवाने के लिए। तो इस चीज को जरूर फॉलो करना जो आज मैंने आपको सिखाया। आई थिंक कि आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई होंगी, है ना। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम इतना ही रहने देते हैं, और भी कई सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल पे नए हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी तो मैं छोटा क्रिएटर हूँ, उतने व्यूज नहीं आते। बट अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तब मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियोस क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज याद रखना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से आओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। वहां पे फॉलो करो और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, इन दोनों जगह का जो चैनल है इनको ज्वाइन कर लो। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।